हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए आपको लेना होगा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन। इसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड भी है। स्पेशली जो बिगनर्स हैं 11th के, उनके लिए तो 2 साल का पैकेज बहुत ही एडवांटेजियस एंड एज अ बून है। और आप देखेंगे कि अगर मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये अगर आप यूज करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक ऐड कर दिया है, वहां पे आप मेरी क्लासेस का अपडेट पा सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टेस्ट क्रॉस के बारे में, ठीक है। तो अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि आपको प्लांट टॉल दिख रहा है, ठीक है, जो उसका फिनोटाइप। अब फिनोटाइप का रेशियो याद करो। फिनोटाइप का रेशियो मैंने बताया था 3:1, ठीक है। ये क्या था? जब F1 और F1 क्रॉस किया गया था और F2 मिला था, ठीक है। तो ये बातें F2 की हो रही हैं। और दूसरा आता है जीनोटाइप, जिसका क्या था 1:2:1। ये क्या था? टॉल होमोजाइगस। ये क्या था? टॉल हेटेरो। ये क्या था? डॉर्फ होमोजाइगस, ठीक है। और ये 3 क्या था? टॉल। तो अब आपने देखा कि इस टॉल के अंदर ही होमोजाइगस भी छुपा है, हेटेरोजाइगस भी छुपा है जीनोटिपिकली। लेकिन ये तो फिनोटाइप वो होता है जो हम आंख से देख रहे हैं, पर जीनोटाइप हम आंख से देख तो सकते नहीं है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो 3 टॉल हैं ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है? कोई भी हो सकता है, आपने देखा ये होमोजाइगस भी हो सकता है। हमको ये कोई प्लांट मिला हुआ है, ठीक है, वो टॉल है, तो ये तो हमको पता लग गया फिनोटिपिकली वो टॉल है। अब हम पता कैसे करेंगे कि ये वाला प्लांट जो है, जो टॉल है, ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है? इसके लिए आता है टेस्ट क्रॉस। तो एक चीज अपने दिमाग में डाल लो कि जब भी हमको एक अननोन सैंपल रखा हुआ है, ठीक है, अब उस अननोन सैंपल को पता करेंगे हम कि ये जिसका जीनोटाइप क्या है, उसके लिए टेस्ट क्रॉस होता है। कुछ नहीं करना है, जो भी तुम्हारा अननोन, उसको मैं यहां एक्स लिख देता हूं। एक्स चलो कंफ्यूज हो जाओगे, उसको तुम मान लो क्यू। क्यू मान लो तुम्हारा अननोन है, अजीब सा लेटर लिया मैंने क्यू, लेकिन मान लो क्यू, क्यू का मतलब क्यू ले लो। अब इसको क्रॉस कर दो तुम जो भी उसके ट्रेट का रेसेसिव वाला है, रेसेसिव वाला, ठीक है। होमोजाइगस रेसेसिव का मतलब तो होमोजाइगस होगा ही होगा। यानी कि अगर हमको हाइट के टर्म्स में देखना है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो जो भी अननोन है, ठीक है, जो भी अननोन है। चलो ये बातें दिमाग में रखे रहो, और डिटेल में मैं अभी आगे कुछ मिनटों में बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो देखो, पहले बेसिक आपकी किताबें बातें कर लें। Simply looking at the phenotype of a dominant trait, it is not possible to know the genotypic composition। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आंख हमारी माइक्रोस्कोप तो है नहीं कि हम उसके डीएनए में देख रहे हैं क्या है क्या नहीं है ना। Whether a tall plant from F1 or F2 has TT or TT composition cannot be predicted। ऐसे देख के, ठीक है, इसके ही प्रिडिक्शन के लिए जो टेस्ट किया जाएगा, जो क्रॉसिंग की जाएगी, उसको बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। ठीक, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। टेस्ट क्रॉस का क्या मतलब? जो भी अननोन है, जो भी अननोन है उसको रेसेसिव वाले से क्रॉस मार लो, बस यही करना है आपको। और कैसे पता लग जाएगा आगे, वो मैं अभी आपको बताता हूं। इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म हुज डोमिनेंट जीनोटाइप, ठीक है, या उसी का जीनोटाइप आपको बताना, इज क्रॉस्ड विद द रेसेसिव पेरेंट इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग। ठीक, The progenies of such a cross can easily be analyzed। कैसे? अब आइए चलिए देखते हैं। तो चलो देखो, 2 केस हो सकता है। यहां पे इसने आपका फ्लावर कलर ले लिया है, ठीक है। फ्लावर कलर में सबसे पहले हमको यह जानना है ना, कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रेसेसिव है। तो ये कैपिटल डोमिनेंट, कैपिटल W स्टैंड्स फॉर वायलेट हियर, और छोटा W स्टैंड्स फॉर व्हाइट, ठीक है।
ये चीज जान लेना। अब पता तुमको लग गया, ठीक है। तो अब हमारा टारगेट है कि ये देखो, ये बीच में क्वेश्चन मार्क है, ये वायलेट है। तो हमको इतना तो पता लग गया कि ये डोमिनेंट है, लेकिन अब दो केस हो सकता है, या तो ये होमोजाइगस होगा या तो ये हेट्रोजाइगस होगा, ठीक। अब हमको यही पता करना है कि ये इन दोनों में से क्या है। तो मैंने टेस्ट क्रॉस में आपको बताया था, कुछ नहीं, आंख बंद करके सीधा इसको रेसेसिव वाले से क्रॉस मार लो, ठीक है। चलो पुनेट स्क्वायर जैसे वो बना है हम भी बना के यहां देखते हैं, ठीक। अब होमोजाइगस रेसेसिव जो होगा वो होगा WW। इससे हमको जो दो एलील्स मिलेंगे, दो जीन्स मिलेंगे, वो क्या होंगे, दोनों छोटे छोटे W होंगे, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। अच्छा, केस 1 मान लेते हैं। अगर हम इमेजिन करते हैं कि ये जो अननोन है वो होमोजाइगस है, तो उस केस में क्या होगा, कैपिटल W। अब जल्दी से इसको क्रॉस मारो, क्या होगा, ठीक है, यही बनेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। सारे के सारे क्या मिल गए, टॉल, सारे टॉल मिल गए। सॉरी, यहां प्लांट कलर की बात हो रही है, फ्लावर कलर की, तो डोमिनेंट वायलेट है, तो यहां सारे मिलेंगे वायलेट, ठीक है। अब दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरे केस में क्या होगा, यहां पे बनाओ फिर वही चीज, रेसेसिव तो होना ही है व्हाइट वाला, इसलिए दो छोटे छोटे यहां बना दो। अब बात आ गई, हम मान के चल रहे हैं कि ये हेट्रोजाइगस है, ठीक है। अब देखो, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, ये हुआ स्मॉल w, ठीक है। तो ये दोनों जो मिले आपको वो टॉल मिल गए, और ये दोनों जो मिल गए, यार कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से टॉल बता दिया, मेरे दिमाग में प्लांट हाइट वाला ही चल रहा है, ठीक है। ये वायलेट हो गया एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि अभी हम फ्लावर कलर की बात कर रहे हैं, और ये वाइट, वायलेट वॉज डोमिनेंट, वाइट वॉज रेसेसिव, ठीक है। तो अब आपने देखा कि अगर टेस्ट क्रॉस के बाद, टेस्ट क्रॉस मतलब रेसेसिव वाले के साथ अगर इसको हम क्रॉस करते हैं और सारे के सारे डोमिनेंट मिल गए, तो वो होमोजाइगस होगा, जो अननोन वाला है ना, ये वाला केस होगा, ठीक। अब क्या है, अननोन प्लांट को क्रॉस करा दो रेसेसिव के साथ, अगर तुमको दोनों मिल रहे हैं, यानी आधे वायलेट मिल रहे हैं और आधे व्हाइट मिल रहे हैं, तो क्या हो गया, वो हेटेरोजाइगस। देखो कितनी आसानी से तुमको पता लग गया, है ना। तो ये चीजें दिमाग में रखना, ध्यान में रखना, आगे बहुत काम आने वाली हैं। तो अब फिर से जल्दी से रिवाइज करो, टेस्ट क्रॉस कब किया जाएगा, हमको फिनोटाइप तो दिख जाता है आंख से ही, लेकिन हमको जीनोटाइप पता करना है। मान लो डोमिनेंट वाला है, कि डोमिनेंट में दो हो सकता है। अच्छा, अब कोई पूछ ले कि अगर ये व्हाइट है यानी रेसेसिव है, या डॉर्फ था वो रेसेसिव है, उसका टेस्ट क्रॉस करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो रेसेसिव होगा वो तो होमोजाइगस होना है, तभी तो रेसेसिव होगा। अगर एक भी उसके साथ डोमिनेंट वाला आ गया तो वो रेसेसिव तो रह नहीं जाएगा, है ना, ठीक। तो वो चीज ध्यान रखना, इसलिए डोमिनेंट के लिए ही किया जाएगा। अच्छा, अब बात आती है डोमिनेंट के लिए जब किया जा रहा है, तो डोमिनेंट होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों हो सकता है, कुछ नहीं, इनको बस किससे के साथ क्रॉस करा दो, इनको क्रॉस करा दो जो हमारे रेसेसिव वाले हैं, इस केस में व्हाइट वाले, व्हाइट इज रेसेसिव, ठीक है। अगर आपको वायलेट, सिर्फ वायलेट मिल रहा है, तो मतलब वो होमोजाइगस रहा होगा अननोन, और अगर हाफ हाफ मिल रहा है, ठीक है, तो आप समझ गए कि एक छोटा W रहा होगा अननोन में भी, है ना, तभी तो आपको वो रेसेसिव दे रहा है, नहीं तो रेसेसिव आ ही नहीं पाता, ठीक है। तो आई होप कि एक बेसिक आइडिया आपको इधर लग गया होगा, क्योंकि ये टेस्ट क्रॉस काफी इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में भी आ सकती है। टेस्ट क्रॉस के अलावा भी बहुत सारी चीज होती हैं, जिसको बोलते हैं बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, वो सब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है, कि और क्या क्या क्रॉसेस होती हैं। एक बार आपके बेसिक ये चीजें कंसेप्ट समझ में आ जाएं, ठीक। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। Love10 कोड यूज करके अनअकैडमी से जुड़ना, मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक ऐड कर दिया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।